गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो आज के सेशन में हम लोग बढ़त देख रहे हैं, हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। कॉमेक्स पर गोल्ड देखेंगे $4100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो $59 के करीब यहां पर सिल्वर को हम लोग ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। 2% से ज्यादा की बढ़त हम लोग चांदी में देख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही आता है कि यहां से क्या हम लोग सोने चांदी में तेजी देख पाएंगे या और गिरावट देखने को मिल सकती है और प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। जो ये दायरा है गोल्ड सिल्वर का, जो रेंज है, ये कब टूटेगा? गोल्ड सिल्वर के इन्वेस्टर्स क्या करें, ईटीएफ वाले क्या करें? आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी और मिराय एसेट शेयर खान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी के जिगर पंडित जी और कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में सर। शुक्रिया, धन्यवाद। अमित सर आपसे जी जिगर सर, गुड आफ्टरनून। अमित सर आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मिडल ईस्ट को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं उस पर आप भी नजर लगातार बनाए हुए ही होंगे। अभी भी क्लैरिटी नहीं है सर। ट्रंप की ओर से भी लगातार धमकी दी जा रही है कि अगर आप सरेंडर नहीं करते, समझौता नहीं करते तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा और ये ईरान के पास आखिरी मौका है, नहीं मानेंगे तो भीषण हमला करेंगे। ये मिडल ईस्ट के अपडेट है जिसकी वजह से हम लोगों ने क्रूड में भी थोड़ी बहुत रिकवरी आज के सेशन में देखी है। सर मिडल ईस्ट अपडेट को लेकर आपका क्या नजरिया है? गोल्ड पर आपका व्यू क्या है? गोल्ड को आप कैसे देख रहे हैं? क्या गोल्ड में ट्रेड लेना चाहिए या अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए? मौका कहाँ रहेगा? डिप में बाय किया जाए या सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी बनाई जाए? ट्रेडर्स एक्चुअल में अभी करें क्या? प्लीज सर अपना व्यू रखिए और रणनीति बताइए क्या करना चाहिए। ब्रिज जी, जैसा आपने पूछा कि मिडिल ईस्ट और ट्रम्प साहब के बीच के डेवलपमेंट क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत बार मैंने बोला भी है इस बात को शो में कि एक बार के लिए एक मोमेंट ऐसी बाकी है या फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होना बाकी है जहां पर मैं कहता हूं मरता आदमी तड़पता है या फिर मोमबत्ती बुझने के पहले पहले फड़फड़ाती है, उस तरह का एक सिचुएशनल क्रिएट होगा। वो रियलिटी में होगा या फिर सोशल मीडिया और न्यूज़ बेस्ड होगा, वो नहीं पता अभी, लेकिन उसकी वजह से बाजार में वॉलेटिलिटी आने की संभावना है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो अभी 1,43,650 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। बाजार बॉटम लेवल पे स्टेबल होकर ट्रेड करा रहे हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी तब तक ही वैलिडेट रहेगी जब तक ये 1,41,300 के ऊपर है। ऑन द अदर साइड 1,45,000 रुपये के ऊपर निकलने के बाद ही 1,48,000 रुपये तक के पोटेंशियल खुलते हैं। तो जो कोई भी तेजी करना चाहता है 1,41,300 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और मंदी करना चाहता है तो भी 1,41,300 के नीचे ही मंदी का ध्यान बनाए। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अमित सर कोई ट्रेडिंग कॉल हो तो वो भी सजेस्ट कर दीजिए गोल्ड का। गोल्ड में ब्रिज जी देखिए, अक्टूबर वायदे की बातचीत कर रहे हैं, आज 4 अगस्त पे खड़े हुए हैं। 1,43,680 का करंट मार्केट प्राइस है। अगर 1,42,900 1,42,900 के आसपास मिले तो वहां पर खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 1,42,799 का। ये अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो हम बाजार को 1,41,300 तक का गिरता हुआ देख सकते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। जब तक ये स्टॉप लॉस इंटैक्ट है तब तक 1,43,400 तक का बाउंस हम उन लेवलों से देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हायर लेवल पे मिलता है 1,44,400 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 1,44,601 के स्टॉप लॉस से 1,43,800 का स्टॉप लॉस होगा। लगता है ब्रिज जी कि अगले 24-48 घंटे लो भागो वाला बाजार रहेगा और उसके बाद कोई एक डायरेक्शन में एक्सपांशन मोड पे जाएगा चार्ट्स, चाहे वो अपर साइड का एक्सपांशन हो चाहे वो लोअर साइड का एक्सपांशन हो। अमित सर की ओर से ये कॉल दिया जा रहा है, डिप में खरीदारी की सलाह दी जा रही गोल्ड में और ऊपरी स्तरों से बिकवाली के कॉल दिए जा रहे हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। गोल्ड अक्टूबर वायदा 1,44,400 पर शॉर्ट करके चले, 1,43,000 के करीब के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और डीप में मिले 1,42,900 के लेवल पर तो वहां पर बाय करना। 1,43,400 तक के टारगेट के लिए 1,42,799 का स्टॉप लॉस लगाएं। अमित सर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कई बार दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं। आप 2 कॉल देते हैं तो सर वो रणनीति कब बनानी, मतलब अगर ऊपरी स्तरों पर मिले तभी बेचना है और डिप में मिले तब डिप वाला कॉल एक्टिव हो जाएगा, राइट सर? ऐसे ही जी ब्रिज जी, देखिए बाजार जैसे हम अपने आप को मशीनों में देखते हैं, जब हमारी हार्ट बीट देखते हैं तो ऊपर नीचे चलती है।
उसी तरह से बाजार खुलने के बाद ऊपर और नीचे दोनों तरफ के पोटेंशियल रहते हैं। तो अपनी कोशिश ये रहती है कि अपर साइड का एक ट्रेड कॉल, स्पेशली ऐसे बाजार में जब बाजार साइडवेज हो, यानी लो भागो वाला बाजार हो, तो अपर साइड का पोटेंशियल पे हमको सेल करना है, लोअर साइड के पोटेंशियल पे हमें बाय करना है। तो हायर साइड में जाए तभी सेल को एक्टिवेट करिए, लोअर साइड में जाए तभी बाय को एक्टिवेट करिए, वरना शांति से बैठे रहिए। ठीक है जिगर सर, आपका नजरिया क्या है गोल्ड को लेकर? सर गोल्ड में तेजी दिखेगी या ऐसे ही माहौल रहने वाला है, ठंडा माहौल एकदम गोल्ड में, या यहां से प्रेशर देख रहे हैं सर? क्योंकि 4100 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश तो कर रहा है गोल्ड। अब काफी दिनों से गोल्ड है ना, काफी रेंज बाउंड में चल रहा है और ऐसा ही रहेगा जब तक कि ये जो यूएस और ईरान के वॉर के ऊपर क्लैरिटी नहीं आती है, या पर्शियन गल्फ में जो चल रही है वहां से क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक ये टग ऑफ वॉर सिचुएशन चली रहेगी। और बाकी तो जो हो रहा है अभी, जैसे ट्रम्प साहब ने बोला था कि हमारा बात चल रहा है, ईरान ने डिनाई कर दिया कि हमारी बात कोई नहीं चल रही है, तो ये सब अनसर्टेनिटी पैदा करती है, तो वो टग ऑफ वॉर चलती रहेगी। पिछले वीक जो एफओएमसी की भी मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने इंटरेस्ट रेट हालांकि बढ़ाया नहीं, बट एक इंडिकेशन, सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन, हालांकि उन्होंने तो क्लियर बोल दिया कि प्लॉट डॉट अब हम नहीं करेंगे, बट छोटा सा इंडिकेशन ऐसा है कि डेटा तो अभी भी इंटरेस्ट रेट कट करने के अभी है नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की लग रही है अब उस हिसाब से। तो एक है, दूसरा है कि डॉवी स्टेटमेंट से डॉलर थोड़ा सा वीक हो गया था, सपोर्ट आया था, इसकी वजह से हमने देखा कमोडिटीज थोड़ी ऊपर आई थी। बट ये वीक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूएस के डेटा आने वाले हैं, इकोनॉमी डेटा, वो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले, कल आया था मैन्युफैक्चरिंग आया था, वो भी डॉलर के लिए स्ट्रांग आया था। इस वीक में आज जॉल्ट डेटा है, नॉन फार्म पेरोल डेटा है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है जो सीधा सीधा डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और डॉलर पे इम्पैक्ट करता है तो डॉलर इंडेक्स पर भी इम्पैक्ट करता है। और हमने देखा कि 10 ईयर यील्ड का भी, जो 10 ईयर्स का जो बॉन्ड यील्ड है वो भी लगभग 4.69 पे है, तो डॉलर एक बार 100 के नीचे चल के वापस ऊपर आ गया था। तो ओवरऑल हमें सिचुएशन लग रहा है कि थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है। गोल्ड सिल्वर हमें लग रहा है कि वीकर टोन पे है अभी, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम तो उसको सेल करने की ही एडवाइस कर रहे हैं। और अगर गोल्ड की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, अगर लेवल्स के हिसाब से मैं अगर बात करूं गोल्ड की, तो उसमें आप सेल कर सकते हैं अक्टूबर का वायदा, जो 1,43,000 के नीचे अगर जाता है तब उसको एक बार बेचना चाहिए। उसका स्टॉप लॉस लगाइए 1,43,500 का, और उसका पहला टारगेट रखिए 1,41,750, और दूसरा टारगेट रखिए 1,41,000। तो 1,43,000 के नीचे बेचना है, स्टॉप लॉस 1,43,500 का, और सेल करके ही चलना चाहिए। ठीक है, बिकवाली करने की सलाह दी जा रही है यहाँ पर। मिराय एसेट शेर खान की ओर से गोल्ड टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है 1,43,000 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं, 1,41,000 के करीब के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए 1,43,500 का। भूपेश सर, आपका क्या नजरिया है गोल्ड को लेकर, कैसे देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त ट्रेडिंग के लिहाज से गोल्ड में? जी नमस्कार सर। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में ट्रैक प्रो ट्रेड इंटैक्ट है अभी भी, और जहां पर बात करें तो कह सकते हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है वो जो लास्ट वीक की बात करें तो 101.70 के आसपास था, जो 99.70 के आसपास बिका, और उसके बावजूद भी यहाँ पर बढ़त नहीं देखी गई जितनी एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ओवरऑल बाजारों का जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है, जो दायरा नीचे में 1,42,500 और ऊपर में 1,44,500 के बीच में बना हुआ है। मुझे लगता है कि मेरा जो बायस है फिर भी यहाँ पॉजिटिव साइड ही रहेगा, क्योंकि नीचे में बार बार गोल्ड अपॉर्चुनिटी देता है 4,000 के आसपास का, और फिर से ऊपर में ये 4,100 4,150 तक बिकता है। और जिन लोगों को बेचना होता है उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि 4,100 से 4,150 का बेचकर 4,000 के आसपास मिलता है। तो मेरा यहाँ पर जो बायस है वो पॉजिटिव साइड है। और वहीं अगर बात करें इंट्राडे के ट्रेड की, तो मैं कहूंगा कि गोल्ड अगर 1,44,000 का भाव क्रॉस करता है तो यहाँ 1,43,500 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें लक्ष्य 1,44,500, 1,45,100 के संभावित रहेंगे। जी ठीक है, ये सर की राय है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की ओर से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्ड में रणनीति बनाकर चल सकते हैं।
चांदी पर भी बातचीत कर लेते हैं। चांदी के प्राइजेस में भी बढ़त देखने को मिल रही है। $59 के ऊपर यहाँ पर सिल्वर नजर आ रहा है। 2% से ज्यादा की बढ़त है। अमित सर, सबसे पहले आपसे राय लूंगा, चांदी पर क्या व्यू है आपके, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? ब्रिजेश, शॉर्ट टर्म में तो बाजार मुझे साइडवेज ही लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर मीडियम टर्म की बात करें तो बेरिश है और लॉन्ग टर्म में बुलिश है। तो सारे टर्म में बाजार अभी अलग अलग दिशा दशा बता रहे हैं। 2,23,500 के ऊपर मैं तेजी एक्सपेक्ट करने लगूंगा। जब तक 2,23,500 के ऊपर नहीं निकल रहा है, रुक रहा है, टिक रहा है, तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जब फ्रेश मंदी ट्रिगर होने की संभावना है वो 2,17,000 रुपए के नीचे है। तो अब मेक और ब्रेक लेवल्स होंगे 2,17,000 और 2,23,500। इन दोनों के ऊपर या नीचे निकलने के बाद बाजार एक नई दिशा देंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। बाजार अभी साइडवेज बाजार है। 2,20, 2,21 तक बढ़ भी सकता है, 2,18, 2,17.5 तक टूट भी सकता है। तो मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां होंगी। जैसे इस सिल्वर को 2,20,400 के आसपास बेचा जा सकता है, 2,21,001 के स्टॉप लॉस से। टारगेट होगा 2,19,400 और 2,18,400 का। इनकेस डिप मिलता है कहीं 2,18,100 के आसपास, आजकल लो 2,18,143 का है, तो वहां पर खरीदारी भी की जा सकती है 2,17,349 के स्टॉप लॉस से। वहां से हम वापस से एक बाउंस देख सकते हैं 2,19,000 रुपए का। तो ये ऐसा बाजार, ब्रिज, ऐसे बाजार में यूजुअली लोग भाग जाते हैं क्योंकि हमने देखा है वॉल्यूम में भी गिरावट आई है और बाजार में पार्टिसिपेशन और फोमो भी कम हो गया है। लेकिन ऐसा बाजार सबसे ज्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज देता है, ना कि वो वोलाटाइल वाला बाजार। ग्रीड में लोग पैसा खोते हैं, इस बाजार को कैपिटलाइज करिए, साइडवेज बाजार को। ठीक है, ये सर की राय है सिल्वर को लेकर। सितंबर वायदे में डीप में बाय करना है, 2,18,100 पर लॉन्ग करके चल सकते, 2,19,000 तक के टारगेट के लिए 2,17,349 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं अगर ऊपरी स्तरों पर चांदी मिले तो वहां पर बिकवाली करने की सलाह दी जा रही है। ये अमित सर की राय है, तो उस रेंज को पकड़ के आप लोग ट्रेड बना सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। जिगर सर, आपकी क्या राय है चांदी को लेकर? क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ट्रेडर्स के लिए? तो चांदी में भी हमारा व्यू बेरिश ही है। जो गोल्ड के लिए तो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो उसी सब वो तो है ही है। उसके अलावा चांदी में ऐसा हो रहा है कि जो आप देखोगे फंडामेंटली एलबीए में का भी जो लीज रेट है वो भी ऑलमोस्ट नियर टू जीरो है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिल्वर का जो ईटीएफ आउटफ्लो है वो बहुत बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स गोल्ड में भी हो रहा है, बट गोल्ड से काफी ज्यादा सिल्वर में आउटफ्लो हो रहा है। तो वो थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट सिल्वर के लिए क्रिएट कर रहा है। और टेक्निकली भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सिल्वर और डाउन जा सकता है। तो हम तो सेलिंग का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आप सेल कर सकते हैं लगभग 2 लाख ये भाव से, या 2,19,500 के आजू बाजू जो है, तब उसको सेल करिए। उसका स्टॉप लॉस लगाइए 2,20,500 का, और उसका पहला टारगेट रहेगा 2,18,400 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 2,16,000 का। तो सेल करके चलना है इंट्राडे के लिए। ठीक है, बिकवाली करने की सलाह दी जा रही सर की ओर से। इंट्राडे के लिहाज से सिल्वर सितंबर वायदा 2,19,450 पर शॉर्ट करें, 2,16,000 तक के टारगेट के लिए 2,20,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये मेरा एसेट शेर खान की ओर से टॉप पिक में सिल्वर रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसको ट्रैक करके आप लोग चल सकते हैं। भूपेश सर, आपका क्या नजरिया है सिल्वर को लेकर? क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ पर ट्रेडर्स की? जी, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एक मेजर फंडामेंटल चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, और वो ये है कि आपके जो जिंक एक जो मेटल है उसका ये बाय प्रोडक्ट है बेसिकली सिल्वर। मतलब जहां जिंक की खदान होती है, जिंक का जो प्रोसेसिंग होता है उससे ज्यादातर सिल्वर निकलती है। तो जिंक के भाव अभी लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो सामान्यतया ऐसा देखने को मिलता है कि कॉपर और जिंक जब ऊपर होते हैं तो सामान्यतया सिल्वर के भाव बहुत लंबे समय तक नीचे नहीं टिकते। तो यहाँ केयरफुली ध्यान रखना चाहिए और प्राइसेस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर जब ऊपर में प्राइसेस चलने लगे। तो यहाँ इंट्राडे की मेरी रणनीति खरीदारी की रहेगी। 2,19,500 का भाव है, यहाँ खरीदारी करिए 2,19 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। यहाँ लक्ष्य 2,21,500, 2,22,500 के संभावित रहेंगे। जी ठीक है, ये सर की राय है। सिल्वर को लेकर खरीदारी की सलाह दी जा रही। सितंबर वायदा 2,20,050 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 2,22,500 तक के टारगेट के लिए 2,19,000 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं।
अमित सर, एक सवाल आ रहा है, उसका जवाब चाहेंगे आपसे। किशोर जी का सवाल है, यहाँ पर सिल्वर जो है 2 लॉट बाय करके रखे 2,15,000 के लेवल पर, सर प्रॉफिट में है, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करें या बने रहें? ब्रिज जी, एक लॉट का प्रॉफिट तो ले लेना चाहिए और दूसरे लॉट के स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 2,17,399 रुपए का कर लेना चाहिए, 217,399। इन केस स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है तो घर में अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका होगा। ठीक है, ये सर की राय है। तो प्रॉफिट, एक लॉट प्रॉफिट बुक कर लीजिए और एक लॉट बने रह सकते हैं। अब एक यूबीएस की रिपोर्ट आई है, उस पर मैं राय लूंगा, आप तीनों से राय लेना चाहूंगा। जिगर सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले दर्शकों को रिपोर्ट बता देता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। गोल्ड का आउटलुक दिया गया यूबीएस की ओर से। कहा जा रहा है कि 2026 की दूसरी छमाही में फिर से गोल्ड में चमक दिखेगी, यानी तेजी आएगी, लेकिन 3 शर्तें हैं उसके लिए। एक तो पहला, फेड ब्याज दरें ना बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो सुधरे, यानी गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो देखने को मिले। इसके अलावा जो डिमांड है गोल्ड की, ज्वेलरी डिमांड, वो भी बढ़ता हुआ नजर आए, और जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वो एज इट इज मेंटेन रहे। टारगेट क्या है? सितंबर 2026 तक $4,400 प्रति औंस, दिसंबर 2026 तक $4,600 प्रति औंस, और जून 2027 तक $5,200 प्रति औंस का टारगेट दिया गया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर बाई चांस इस साल रेट हाइक हुआ तो $3,850 तक भाव टूट सकता है, लेकिन ये जो लेवल होगा ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट लेवल होगा, ये यूबीएस की रिपोर्ट में कहा जा रहा है। जिगर सर, कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट्स को, जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं और जो फंडामेंटल्स बताए जा रहे हैं? क्या आप एग्री कर रहे हैं इस रिपोर्ट से? तो ये जो रिपोर्ट है और हमारा जो इन हाउस रिपोर्ट है, जो रिसर्च हाउस का हमारा जो व्यू है, वो बिल्कुल एक ही लाइन में है। क्योंकि लंबी अवधि के लिए हम भी तेजी में हैं। हमें लग रहा है कि ये $6,000 प्लस जा सकता है, मे बी नॉट शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म, 1 साल प्लस में ये जाएगा ऐसा लग रहा है। और रीजंस वही है, क्योंकि आप देखोगे सेंट्रल बैंक अभी भी बाय कर रही है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, सेंट्रल बैंक बाई कर रही है। इनफैक्ट चाइना लगातार लगभग 17-18 मंथ, पिछले मंथ भी बाई किया था, तो 17-18 मंथ से कंटिन्यूस बाइंग में ही चल रही है। बाकी सेंट्रल बैंक्स भी बाइंग कर रही है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर डेटा थोड़ा सा डॉलर नेगेटिव आता है, मतलब आपका जॉब ज्यादा नहीं बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ती, इन्फ्लेशन थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है, तो और क्रूड का अगर भाव नीचे आता है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन नीचे आएगा। और अगर इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो रेट बढ़ने की तो उम्मीद नहीं रहेगी, इनफैक्ट कट होने की है। क्योंकि अल्टीमेटली फेड का टारगेट यही है कि हमको 2% तक इन्फ्लेशन लाना है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट होना ही होना है। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की जो आपने बात की, हालांकि अभी थोड़ा सा आउटफ्लो जा रहा है ईटीएफ में, बट ओवरऑल इन्वेस्टर लेवल पे या रिटेल लेवल पे भी हर किसी को लगता है कि गोल्ड में एक रैली मिस हो गई है, बट अब हमें दूसरी रैली अगर आती है, सुपर साइकिल चल रही है, तो हमको वो मिस नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा लेवल के लिए वेट कर रहे हैं, बट उनको बाइंग में रहना है। टेक्निकली देखो तो हमें नहीं लग रहा 3,800 3,900 जा सकता है। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो शायद 3,600 जा सकता है, बट इवेंचुअली वो ऊपर जाएगा ऐसा हमें लग रहा है। तो लंबी अवधि की प्रोस्पेक्टिव से यहाँ से शायद 5-7% गिर सकता है, बट ऊपर में हमें लग रहा है 30-40% बढ़ सकता है। तो उसी उम्मीद से लंबी अवधि के लिए लेना चाहिए गोल्ड को। लंबी अवधि के नजरिए से गोल्ड खरीदना चाहिए, और इस रिपोर्ट से सर भी सहमत है। भूपेश सर, आप भी एक शॉर्ट व्यू दे दीजिए रिपोर्ट पर, क्या नजरिया है? शॉर्ट में रखिएगा सर प्लीज। जी सर, यूपीएस की जो रिपोर्ट आई है, इसमें जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी की बात कही गई है, उस पर तो मैं सहमत नहीं रहूंगा। क्या कारण इसके पीछे ये रहेगा, क्योंकि कई सारी सेंट्रल बैंक्स ने अपना धीरे धीरे माल हल्का करना शुरू किया है, और ये गोल्ड के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके जो महंगाई है और इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं लगता कि बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली आप ये मान के चलें कि ये कहीं ना कहीं आगे जो रिमेनिंग महीने बचे हैं साल 2026 के, उसमें बाजार मुझे नॉर्थवर्ड ही जाता हुआ दिखता है, जिसमें $4,550 $4,750 के भाव संभावित हो सकते हैं। $5,200 तो मैं अभी हाल फिलहाल नहीं कहूंगा। ठीक है। अमित सर, आपका एक शॉर्ट व्यू, समय कम है तो उस हिसाब से ही सर 30 सेकंड में समाप्त कीजिएगा प्लीज सर। ब्रिज जी, देखिए, ये रिपोर्ट के आधार पर कंडीशनल रिपोर्ट है, नो डाउट। हर मार्केट की एनालिसिस कंडीशनली होती है, लेकिन इन कंडीशंस को ध्यान में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं इसको आसान कर देता हूँ।
1,44,000 रुपए के आसपास का सोना चल रहा है, 1,56,000 का लेवल कट जाता है तो इस रिपोर्ट को वैलिडेट मैं मानने लगूंगा। इनके टारगेट 5200 के आज की पैरिटी अगर हम देखें, कन्वर्जन देखें तो 1,84,000 रुपए के आसपास का टारगेट ये दे रहे हैं। $5200 के अगर आसपास टेस्ट होता है आज के कन्वर्जन के हिसाब से तो 1,56,000 के ऊपर निकले तब मैं मानने लगूंगा कि ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, वरना मैं मानता हूं कि ये रिपोर्ट्स देखिए बाजार अगर यहाँ से ढहते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो ये सब अपने अपने व्यूज चेंज कर लेंगे। लेकिन आज जो इस रिपोर्ट को देख के कंज्यूम कर लेगा, बाय कर लेगा, एक्सेसिव लिवरेज इस्तेमाल कर लेगा, उनके लिए तकलीफ आ सकती है। तो बेटर ये 1,56,000 के बाद तेजी करिए, वरना हर बाउंस को डेड कैट बाउंस मान के चलना है अगले 2 से 2.5 साल के लिए। ठीक है, तो ये तीनों गेस्ट ने आप लोगों को समझा दिया एक एक करके कि किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या किन लेवल्स पे एंट्री लेनी है, इन्वेस्टर्स को क्या करना है, सब कुछ आप लोगों को विस्तार से समझा दिया गया है।